मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हसन अहमद व मुस्तफाबाद विधानसभा विधायक प्रत्याशी अली मेहंदी और कांग्रेस के सभी पद अधिकारी व गठबंधन इंडिया के पद अधिकारी ने मिलकर मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में चाय पार्टी का आयोजन किया, जिसमें काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। विधायक प्रत्याशी अली मेहंदी ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के बाबूनगर में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व विधायक वह जो हमारे न्यू कैंडिडेट विधायक कैंडिडेट अली मेहंदी साहब, उपाध्यक्ष अली मेहंदी साहब आज हमारे बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ पर गठबंधन और कांग्रेस ने एक चाय का प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर देखने में काफी हुजूम नजर आ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, आगे उनका मुस्तफाबाद के लिए क्या रुझान है और मुस्तफाबाद के लिए क्या सोच रहे हैं, ये गठबंधन के बारे में क्या बात है और सारी बातें अब अली मेहंदी साहब से पूछते हैं। जी, सबसे पहले अली मेहंदी साहब आप ये बताइए कि आपने यहाँ से आपके वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, मुस्तफाबाद की हालत बहुत बेकार थी और आज भी मुस्तफाबाद की हालत ऐसी ही देखने को मिली रिपोर्ट में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज जो हमने यहाँ पर ये एक चाय पार्टी रखी है, अपने सभी मुस्तफाबाद विधानसभा के सभी जो हमारे पुराने साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारी माँ बहनें हैं, उन सबको, बुजुर्ग हैं यहाँ के मुस्तफाबाद के, उन सबको बुला के यहाँ पर एक चर्चा करी है आगामी लोकसभा को लेके। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा की ये वाली सीट जो उत्तर पूर्वी लोकसभा है, ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के पाले में आई है और हम इंडिया गठबंधन के साथियों से भी बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हमने राब्ता किया है कि आप भी हमारे साथ आइए और मिलके एक फासिस्ट ताकत को हमें हराना है। मिलकर भाजपा के खिलाफ जो इंडिया का जो एक गठबंधन बना है, वो सब मिलके भाजपा को, नरेंद्र मोदी की नीतियों को हराना चाहते हैं और देश के संविधान को, आइन को बचाना चाहते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं दिल्ली के अंदर, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आगे आइए। हमें कहीं आना पड़ेगा तो हम उनके घर भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, मिलकर सारे गिले शिकवे पुरानी चीजें की ऊपर छोड़े। इस वक्त हमारी लड़ाई भाजपा से है, नरेंद्र मोदी जी से, उनकी नीतियों से है। देश को जो काट दिया, देश को बर्बादी के कगार पे ले आए, देश को खत्म कर दिया, उसके ऊपर है हमारी जो ये लड़ाई है। तो ये इस लड़ाई को हमें मजबूती के साथ अगर लड़ना है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये चाय का प्रोग्राम रखा था अपने साथियों के लिए, ताकि हम बैठ के एक चर्चा कर सकें। और वो चर्चा कि हम कैसे लोकसभा के अंदर हम लोग आगे काम करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि सभी हमारे साथी यहाँ पर हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के यहाँ हैं, पूर्व विधायक हसन अहमद साहब भी हैं, हमारे निगम पार्षद भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं। और मैं पहले और दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एससी डिपार्टमेंट के पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार जी का, जो देवली विधानसभा से हैं। और जब मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन था तो भाई एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन से हमारा पारिवारिक संबंध भी है, मैं उनसे भी, और वो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आज जो इनके साथ कुछ ऐसे भी दलित भाई आए जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी की जो मानसिकता है, राहुल गांधी की जो सोच है, उसकी वजह से सुनील भाई, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो देश को आइन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ जिस तरीके से भाजपा ने उड़ाई, तो हमारे दलित भाई भी ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हमें बाबा साहब के उस संविधान को बचाना है। सुनील भाई के साथ एक जून हमारे दलित साथियों का है, गोकलपुरी और करावल अलग अलग विधानसभाओं। तो सुनील जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए। और देखिए, ये आज हमने विधानसभा के लेवल हमने ये मीटिंग रखी है। आज आपने देखा यहाँ पे कांग्रेस के पुराने लोग आए, जो हसन अहमद साहब के साथ मैं देखता था। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं उनका पहले तो आपकी टीवी के ही माध्यम से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी माध्यमों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी यहाँ पर आए। और इन्होंने भी कहा कि नहीं, देखिए, हमारी महिलाओं का आना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि घर में काम भी होते हैं, खाना बनाना होता है, चाय बनानी होती है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमारी माँ बहनें भी बाहर आई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सबसे पहले हम लोग जीतेंगे। और मैं आपके टीवी के माध्यम से दोबारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुस्तफाबाद विधानसभा से मिनिमम 90,000 वोट
कांग्रेस प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेंगे। अभी हमारे एक साथी अंदर कह रहे थे, मैंने 90,000 बोला, उन्होंने कहा नहीं 1 लाख पार, 1 लाख पार होंगे। हमारे उमर अलवी साहब यहाँ सीनियर लीडर खड़े हुए हैं, आसिफ भाई खड़े हुए, इन्होंने ही बोला हमारे सीनियर थे कि 1 लाख के ऊपर हमें वोट मिलने जा रहे हैं। तो आप ये उत्साह देखिए लोगों के अंदर, ये उत्साह ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में। अगर किसी को कहना है कि जब तक ईवीएम है तो भाजपा को हराना, आप कब कितना सहमत है? देखिए, हम ईवीएम की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और हमसे जुड़े हुए कुछ एनजीओ शुरू से लड़ रहे हैं। हमारे वकील भाई भी लड़ रहे हैं, हमारे एक लीडर हैं वो भी लड़ रहे हैं। अभी हम ईवीएम के, हम सुनील भाई गए थे, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष माननीय अरविंद सिंह लवली जी प्रोग्राम में आए थे, हम सब लोग वहाँ गए थे। हमारा मकसद ये है, ये हम नहीं कह रहे, ये देश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है कि हमें ईवीएम पर शक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि देश की जनता जो वोट डालेगी, अगर उसे ही शक है तो आपको इस पे संज्ञान लेने में क्या परेशानी हो रही है? चलिए हम मानते हैं इलेक्शन का, हम क्योंकि कांग्रेस पार्टी न संविधान के खिलाफ है, न देश के जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। हम इलेक्शन कमीशन को भी मानते हैं, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हैं, ये हमारा सामने कहना है, हमारे नेता का भी कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे हैं, क्या वो भाजपा के पेरोल पे तो नहीं बैठे? क्या वो नरेंद्र मोदी जी से सुनकर तो अपनी बात नहीं करते? जो लोगों को लग रहा है, जो देश की जनता को लग रहा है, वही हमें भी लग रहा है। लेकिन ये तो किया जा सकता है कि जो पर्ची अंदर गिरती है ईवीएम में, वीवीपैट की जो पर्ची होती है, वो तो हमारा संवैधानिक हक है उस पर। अगर वो हमारे हाथ में दे दी जाए और एक बॉक्स बना दिया जाए कि ये पर्ची आप वहाँ डालेंगे, इस पर्ची आपके हाथ में आएगी और पर्ची आप उस बॉक्स में डालेंगे, तो कम से कम अली मेहंदी को या सुनील कुमार को ये पता तो चलेगा कि उसने कांग्रेस में वोट डाला है। मैं इस पर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन अगर ये जनता इस बात को कह रही है तो मुझे लगता है कि इलेक्शन, ये देखिए, इलेक्शन कमीशन को इसके